गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11। जो पिछले वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सवाल नंबर 3 तक, 2 तक। आज हम तीसरे सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा सवाल में ये रखा है कि एक ही आधार BC पर, एक ही आधार में ले लिया BC, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, इस आधार इसको मिटा देते हैं। एक त्रिभुज बनाया ABC और ए बनाया BBC, दो त्रिभुज है, एक ही आधार कौन सा है BC। जब मैंने A को B से मिलाया तो इस पर छेद करते हैं एक दूसरे को O पर, और हमें सिद्ध दे रखा है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक A B और C, एक B और C, दो त्रिभुज बनेंगे। सिद्ध ये करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक ABC का क्षेत्रफल, दूसरा BC का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये होता है A और B। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई के यहाँ शीर्ष होंगे। अब आधार पर हमें दे रखा है दोनों का BC, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है शीर्ष। तो पहले हम यहाँ शीर्ष नंबर डालेंगे। शीर्ष नंबर डालेंगे तो मैंने नंबर डाल दिया, एक पेड़ डाल दिया AM, और AM नंबर डाल दिया किस पर BC पर, एक नंबर डाल दिया मैं DN को, DN भी नंबर डाल दिया किस पर BC। एक ही आधार है इसलिए दोनों में आधार रहेगा BC, और BC पर नंबर डाला है एक AM और एक DN। तो पहले रचना क्या की हमने, AM लंब BC व DN लंब वही BC। उत्पत्ति करेंगे। देखिए, जब मैंने लंब डाले तो वो छोटे छोटे त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुजों को हमें करना क्या है, समरूप। दोनों त्रिभुजों का नाम लिखेंगे AMO व त्रिभुज DNO, समरूप करेंगे। तो देखिए, इसका कोण N और इसका कोण, क्योंकि मैंने लंब डाला तो यहाँ भी लंब कटेंगे, यहाँ भी दोनों कोण बन गए। ये कोण 1 मान लिया, ये कोण 2 मान लिया। तो कोण 1 और 2 कौन से कोण बना रहे हैं, शीर्ष अभिमुख। कौन से कोण बना रहे हैं, शीर्ष अभिमुख। जब दो कोण बराबर हो जाए त्रिभुजों के तो हमारे पास एक समरूपता आ जाती है AAC। कौन सी समरूपता आ जाती है, AA समरूपता। और AA समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO। और समरूप हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, क्योंकि है समानुपाती। तो इसकी AM तो उसकी कौन सी DN। मान लीजिए ABC का लंब लिया AM, तो इसका लंब कौन सा रहेगा, DN। मान लीजिए ABC AM लिया तो AM को में आगे भुजा, मान लीजिए हम AO लेते हैं तो इसकी भुजा कौन सी लेंगे, D। AO बटे D समीकरण मान लेंगे। अब दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया DBC। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है 1/2 आधार। इसने बताया था आधार दोनों त्रिभुजों में समान है, क्या है, BC गुणा शीर्ष लंब, और इस त्रिभुज में ABC में लंब क्या डाला था मैंने, AM। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल में 1/2 आधार इसमें दे रखा है, दोनों में क्या है समान, तो यहाँ भी क्या रहेगा, अब BBC या DBC में कौन सा डाला है हमने, DN।
लंब आ जाएगा यहाँ, 1/2 से बेटा 1/2 कट जाएगा, BC से बेटा BC कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एरिया ABC बटे एरिया DBC। यहाँ बच गया AM, तो बेटा बटे में बच गया हमारे पास। समीकरण 1 से मान रख लेते हैं, समीकरण 1 से मान रख लें, बेटा समीकरण 1 से मान रखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, एरिया ABC बटे एरिया DBC। अब AM बटे DN का मान बेटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से AO बटे D, यहाँ जाएगा क्या, AO बटे D। देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही सिद्ध करना था, ये इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल हल किया है। अब हम देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 के 3 भाग देखते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 दे रखा है चौथे का पहला दे रखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC DE समांतर है किसके, BC, और हमें दे रखा है AD अनुपात DB बराबर 2:1। ये प्रश्न में दे रखा है, और एक चीज और दे रखी है AD DE समांतर, ये दो चीज हमें दे रखी है। हमें याद क्या करना है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ADE और एक मूल त्रिभुज ABC, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों का क्या करेंगे, समरूप करेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज ADE मूल त्रिभुज AB और C। हम यहां देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज बराबर है। तो देखिए एक और दोनों में काम में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों को बनाने में उपयोग में आ रहा है, इसलिए हो गया उभयनिष्ठ कोण कॉमन एंगल। उभयनिष्ठ आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज, अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे इस प्रकार से तो भी एक कोण बनेगा, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ये तो भी एक काम में, जब दोनों में काम आ रहा है इसलिए इसका नाम हो गया उभयनिष्ठ। हमें देखा DE समांतर BC, जब ये इसके समांतर है और इन दोनों समांतर रेखाओं को जब ये तिर्यक रेखा काटती है, इसके ऊपर की ओर जो दोनों कोण बनेंगे ये हो जाएगी क्या, संगत। इसका कोण A और इसका कोण सा कोण क्या, B, तो दोनों हो गए बेटा क्या, संगत। कौन से कोण हो गए बेटा, संगत। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो मैंने बताया कौन सी समरूपता लगाते हैं, तब AAC, और AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने तुम्हें पढ़ाई, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, ADE बटे एरिया त्रिभुज ABC, क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत होगा,
इसकी भुजा एडी ले लेते हैं और इसकी भुजा ले लेते हैं कौन सी, ये बड़े वाले की मूल त्रिभुज की एडी। दोनों भुजाओं के वर्ग और उनके इसके अनुपात होगा। अब मान रखेंगे एडी बटे डीबी का, एडी बटे एडी का। तो देखिए एडी का मान हमारे पास दे रखा है क्या, एडी का मान 2 और डीबी का मान 3, ये 2 और ये 3। मान रखेंगे एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज एबीसी। एडी का मान हमें दे रखा है कितना, 2 का स्क्वायर बटे एबी का मान, एबी का मान यहां से आता होगा 2 ये 3 बचेगा 5 का, इसको लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज एबीसी और 2 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा 4 और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 का। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, 4:25। एरिया त्रिभुज एडीई अनुपात एरिया त्रिभुज एबीसी और अनुपात आया 4:25। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए कमेंट करें और पूछें कि मान किस प्रकार से आया, कहाँ से आया, क्यों आया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। चौथे का दूसरा देखेंगे। चौथे का दूसरा है हमारा चौथे का दूसरा दे रखा है एक रेखाखंड एबी, एक रेखाखंड एबी। तो मैंने बेटा एक रेखाखंड खींच दिया एबी के बिंदु ए व बी पर दो लंब पीबी और क्यू। एक लंब है पीबी, ये हो गया पीबी लंब है। एक है क्यू ए। अब क्यू इधर भी स्थित कर सकते हैं लेकिन इसमें देखा है दोनों विपरीत हो रहा है, यदि इसको ऊपर लेंगे तो ये नीचे विपरीत हो जाएगा। मेरा क्या क्वेश्चन, एक क्यू ए लंब है और एक पीबी लंब। क्यू ए लंब हो गया वही एबी पर और पीबी भी लंब हो गया किस पर, एबी। आगे दे रखा है यदि पीक्यू को मिलाया जाए, किसको मिलाया जाएगा, पीक्यू को मिलाया जाए तो ये एबी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ये एबी को किस पर प्रतिच्छेद करता है, ओ पर प्रतिच्छेद। हमें दे रखा है PO बराबर 5, PO बराबर 5, ये लगा रखा आपने 5। QO हमें लगा रखा 7। क्या क्या दे रखा उसको लिखने पहले, PO 5 सेमी, QO 7 सेमी और भी दे रखा है एरिया त्रिभुज PBO और ये दे रखा है बेटा अपना, ये दे रखा बेटा हमें 150 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है, एरिया त्रिभुज QAO। इस त्रिभुज का हमसे पूछा था क्षेत्र, ये हमने लिखा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी हो तो पहले हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं। तो दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज QAO ये त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है
PBO। देखिए इसमें क्या क्या बना, तो देखिए कोण ए इसका और बी इसका, बिकॉज क्योंकि यहाँ लंब डाला है और लंब डाले तो कोण और बढ़ जाएगा, का कोण आगे इसका कोण एक मान लेते हैं, ये कोण दो मान लेते हैं। कोण एक कोण दो के बराबर होगा और ये कोण से कोण घटाओ शीर्षा बिंदु, कोण से कोण हो जाएंगे शीर्षा बिंदु। आगे देखेंगे जब दो कोण बराबर हो तो बेटा समरूपता कौन सी लगेगी, ए। जब मैंने प्रश्नावली में समरूपता के नियम या प्रमेय समझाई थी तो मैंने एक ही बात बताई थी, 95% हम यूज करेंगे ए समरूपता, तो वो ही होता दिखाई दे रहा है। आगे देखिए ए समरूपता से क्यों ए ओ समरूप हो जाएगा किसके, पी बी ओ, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज क्यू ए ओ बटे एरिया त्रिभुज पी बी ओ, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा, इसकी संगत तो इसकी हो गई क्यू ओ, इसकी बजाय क्यू ओ और इसकी हो गई पी ओ, और इनके वर्ग और इनका भी अनुपात इसके बराबर होता है। तो क्यू ए ओ का मान तो हमें याद करना है, क्यू ए ओ इसका मान हमें दे रखा है, यहां से कितना दे रखा है 150 बराबर क्यू ओ का मान दे रखा है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बटे पीओ का मान देगा क्या 5 मिलेगा, 5 का एरिया त्रिभुज क्यू ए ओ बटे कितना देगा 150, स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर बटा होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 9, काट लें 25 से कम 25, 25 से का 150, इसके नीचे एक वज्र गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा अपना एरिया त्रिभुज क्यू ए ओ बराबर 6 को 49 से गुणा करके बराबर 294, ये हमें याद करना है। अगला सवाल देखेंगे, इसका तीसरा सवाल चौथे का, तीसरे में हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति के हिसाब से उससे मान पूछा है। आकृति इस प्रकार से दे रखी है, इस प्रकार से आकृति है। नाम देगा में ए बी सी डी और ये नाम दे रखा है। ये दे रखा है 50 डिग्री, ये भी दे रखा है 50 डिग्री। आगे हमें दे रखा है यहां से यहां तक का मान दिया आपको बी और यहां से यहां तक का मान दिया सी। इसका मान देगा हमें x, इसका मान देगा हमें x का मान ए बी सी के पदों में चाहिए। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करेंगे।
सबसे पहले तो मूल त्रिभुज तो है ए सी और ई, वह दूसरा त्रिभुज है बी सी और डी। तो इसका तो ए कोण, इसका बी। पहले से दे रखा है 50-50 है, 50-50 डिग्री है, तो दोनों के समान। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो और क्या बराबर देखेंगे कि सी दोनों में क्या है बेटा, तो बैलेंस। कौन सा कोण होगा बेटा, तो बैलेंस। बैलेंस कोण होगा समरूपता, तो दो कोण बराबर होंगे तो कौन से समरूप होगा बेटा, ए सी। और ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज बी सी। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होते हैं। मान लीजिए इसकी ए ही भुजा, तो इसकी आ जाएगी बी। मान लीजिए इसकी भुजा ए सी लेते हैं, तो इसकी भुजा आ जाएगी कौन सी भुजा, बी सी। जब ये इसकी भुजा लेंगे तो इसकी भुजा ये आ जाएगी, जब इसकी भुजा ये लेंगे तो इसकी भुजा बी सी। मान रखिए ए का मान में दे रखा पहले से क्या, ए, बटे डी का मान बेटा हमें दे रखा है एक्स। ए सी का मान यहां से यहां तक है, इसमें दो भाग वाले, एक तो बी और एक सी, दोनों को जोड़ने के क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। बटे बी सी का मान, ए सी का मान हमें पहले से दे रखा है क्या, सी। वजन गुणा करेंगे तो x को b प्लस सी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x गुणा b प्लस सी बराबर a को c से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बेटा ac। हमें तो x का मान निकालना है बेटा, x का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाली जो संख्या है बटे में आ जाएगी, फिर आ जाएगा b a c, याद है ऐसे ऐसे की ऐसे बटे गुणा वाली संख्या बेटा आ जाएगी बी प्लस, गुणा में था बी प्लस सी जो आ गया बटे में, इस प्रकार हमें एक्स का मान प्राप्त हो गया ए सी बटे बी प्लस सी। आगे देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल बेटा में दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी सम। मैंने एक त्रिभुज बना दिया ये, ए बी और सी, जिसका बी कोण बेटा हो गया है सम। बीडी लंब है कर्ण एसी, ये बीडी लंब डाल दिया किस पर, एसी। देखिए सबसे पहले देख दिया है, देख क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा BD लंब है कर्ण इस पर AC। ये हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो लंब मैंने डाला है उसके दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहे हैं दोनों बेटा क्या होते हैं, समरूप। हमें सिद्ध ये करना है कोण त्रिभुज ए डी और बी समरूप त्रिभुज बी
सी, इस वाले त्रिभुज के क्या है समरूप उत्पत्ति करनी। तो जो दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं, पहले उन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग मूल त्रिभुज के क्या कर लेते हैं समरूप। तो हमारे पास आएगा पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई, मूल त्रिभुज कौन सा होगा बोलो ए बी सी। क्या क्या बराबर है हम देखेंगे। ए डी में यहाँ में लंब डालना पड़ता है, कोण बनाए कितने डिग्री का और त्रिभुज ए बी सी का तो पहले से देख रहे कौन सा 90 डिग्री का। ए और बी कितने डिग्री हो गए 90। और ए बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले में तो है, बड़े वाले में भी है। तो दोनों त्रिभुजों के कोण ए क्या हो गया उभयनिष्ठ कोण, ये हो गया बेटा उभयनिष्ठ। कौन से समरूपता हो गई ए समरूपता। और ए समरूपता से क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, समीकरण क्या मान लेते हैं। अब बचा दूसरा त्रिभुज बी डी सी, दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज बी डी सी, वह मूल त्रिभुज कौन सा है ए बी सी। यहाँ पे हम करेंगे समरूप। तो यहाँ एक था, इधर भी यहाँ 2 मान लिया। तो बी डी सी का कोण 2 और इसका कोण पहले से जगह कौन सा बी, तो दोनों कितने डिग्री हो गए। इसके बाद जब इसमें ए उभयनिष्ठ था तो इसमें कौन सा रहेगा सी, और सी बराबर उभयनिष्ठ। इसमें भी हमें 2 कोण बराबर हो गए। जब 2 कोण बराबर हो तो बेटा क्या समरूपता लगेगी ए समरूपता से। और ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। इसको समीकरण मान के बताओ। तो पहले व दूसरे समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 का उपयोग करें तो देखिए ए बी सी दोनों में समान है, तो ये तो हट जाएगा, बाकी बचे हुए त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। यहाँ देखा त्रिभुज ए बी बी समरूप, यहाँ कौन सा बच गया त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ए और ये दोनों में क्या है सम, इसलिए ये दोनों को आपस में बदलने सम। तो बेटा हम ये इसलिए करने का अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखेंगे। अंतिम सवाल देखिए बेटा। अंतिम सवाल में देखा छठा सवाल देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग है ये और इसकी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु, ये बना दिया मैंने वर्ग, जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। और इसकी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, तो मान लीजिए मैंने यहाँ ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने बी। ये समबाहु त्रिभुज हो गया बी सी और ई। मूल त्रिभुज ये देखा ये समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज के विकर्ण पर, इस त्रिभुज का विकर्ण बनाया मैंने ये, और इस पर जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये डी बी एफ, ये
इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, ये क्या रखा है हमने, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा बना, DCE व विकर्ण BD पर समबाहु त्रिभुज कौन सा बना, समबाहु त्रिभुज D और E, समबाहु त्रिभुज DBE बने जिसकी भुजा TC, यहाँ DC और DC पर समबाहु त्रिभुज, DC पर समबाहु त्रिभुज DCE और विकर्ण BD पर समबाहु त्रिभुज BDF बने। सिद्ध क्या करना है कि जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना है, एरिया त्रिभुज DCE, तो भुजा पर त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल, विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है, विकर्ण पर त्रिभुज कौन सा बना है, D और F, और इसके क्षेत्रफल का ये क्या होता है, आधा। वर्ग की भुजा पर बना त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज BDF के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति करेंगे, मान लीजिए हमने वर्ग की भुजा A मान ली, ये A है, ये A है, ये भी क्या होगा A, ये भी। तो पहले हम विकर्ण की लंबाई याद कर लेते हैं। विकर्ण त्रिभुज हमें DAB, चूंकि वर्ग का समकोण बन गया तो त्रिभुज भी कौन सा बना, समकोण त्रिभुज में कर्ण BD का स्क्वायर, दूसरी भुजा AB और लंब कौन सा है, AD, कर्ण का स्क्वायर से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। BD का मान हमें निकालना होगा, BD का स्क्वायर बराबर AB का मान मान रखा हमने A, हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस AD का मान भी क्या है A, यहाँ भी हो जाएगा A का स्क्वायर, यहाँ BD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर और A स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ समीकरण क्या मानते हैं। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल होगा हमारा एरिया त्रिभुज DCE बटे एरिया त्रिभुज BD और F। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो सभी जानते हैं। यहाँ त्रिभुज बनना है कौन से, समबाहु। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सभी जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। फिर लिखेंगे √3/4 भुजा क्या मान रखे हमने A का। देखिए इसका निकालेंगे A त्रिभुज DCE, त्रिभुज DC की भुजा तो कौन सी आ जाएगी, DC। भुजा स्क्वायर √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कौन सी है DC का स्क्वायर। इसका भी √3/4 भुजा स्क्वायर और इसकी भुजा कौन से ले लेंगे, इस त्रिभुज की BD का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एरिया त्रिभुज DCE
BC का मान क्या मान रखा है a का स्क्वायर बटे BD स्क्वायर का मान यहां से आ गया क्या तो a स्क्वायर BD स्क्वायर का मान यहां से रखा मतलब क्या तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो यहां हो जाएगा क्या a यह आ गया a क्या त्रिभुज DCE बटे एरिया त्रिभुज BDF बराबर ऊपर बच गया एक नीचे बच गए एरिया त्रिभुज DCE देखिए बटे वाली संख्या को इधर भेज देते हैं दूसरे पक्ष में तो बटे वाली संख्या को इधर कहाँ चले जाती है गुणा में तो यहाँ ऐसे कैसे एक बटे दो ये बटे वाली संख्या कहाँ चले जाएगी गुणा में हो जाएगा त्रिभुज DDF और ये ग्राम इस प्रकार से 11 और 4 प्रश्नावली खत्म हुई। आगे की चर्चा नई प्रश्नावली इस बार नए दिन से करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। कर रहे सुरक्षित रहे, पढ़ाई ऑनलाइन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।